हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के टॉप 85 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और जितने भी प्रश्न हैं सिलेक्टेड प्रश्न हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। यदि आप सब उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कब जो है दोस्तों सर्वाधिक थी? तो कब सर्वाधिक थी दोस्तों? 1991 में जो है दोस्तों सर्वाधिक थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1991। अगला प्रश्न है, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में लू चलती है? तो दोस्तों, वर्ष के किन महीनों में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग में जो है लू चलती है दोस्तों? मई जून के महीने में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में लू चलती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो है कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? गोरखपुर में होता है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा एक खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अभ्रक जो हमारा खनिज है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू किया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो है कब लागू किया गया था दोस्तों? 1992 में लागू किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जो है 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हमारा कौन सा है दोस्तों? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है दोस्तों। और इसका जो है कब स्थापित किया गया था दोस्तों? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में यह स्थापित किया गया था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन हमारा मूल रूप से किसके विरुद्ध था दोस्तों? वन कटाई के विरुद्ध था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, फुल्लर झील हमारा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है दोस्तों? संगमरमर का पत्थर नहीं प्राप्त होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था? तो दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर हमारा जो है 67.7% है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमारा पुरुष साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 77.3% है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर हमारा है 57.2%, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जिला है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल जिला कितना है दोस्तों? 75 जिला है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? आगरा में पाया जाता है सबसे अधिक जो है दोस्तों तापमान ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारत में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है दोस्तों? पंचमहल, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? नेपाल और उत्तराखंड की सीमाएं स्पर्श करती हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी हमारा कहाँ होता है? बरेली में होता है दोस्तों, सबसे कम गर्मी होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था दोस्तों? 1975 में किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों उसमें जो है पहला राज्यपाल कौन था दोस्तों? होर मुसजी फिरोज शाह मोदी था। कौन था दोस्तों? होर मुसजी फिरोज शाह मोदी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया है दोस्तों? नरोरा में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? सोनभद्र में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमारा कोयले का भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर स्टार बना लीजिए, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगता है?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा जो है हमारा मध्य प्रदेश से लगता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जौनपुर नगर जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है उसके भाई ने स्थापित किया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जो भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है दोस्तों भारत के शक्कर का प्याला कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो दोस्तों किसका उद्गम जो है इन नदियों में से हिमालय से नहीं हुआ है? तो गोमती का उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र जो है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में जो है हमारा हिमालय सम्मिलित नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंहा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा करौछ है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हमारा जो है ब्रह्म कलश है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? मछली है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फल सभी लोग जानते होंगे क्या है दोस्तों? आम है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन अलीगढ़ में होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज रॉक, फास्फेट तथा डोलोमाइट हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों कितना है? 240 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? यानी कि किस वर्ष जो है उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 18 नवंबर 2000 को जो है दोस्तों अलग हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा लखीमपुर खीरी में है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो दोस्तों इटावा हमारा जो है अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा मात्रा समानता होता है, तो दोस्तों कैसा होता है? कम हो जाती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? कितना है दोस्तों? 912 है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गोमती के किनारे कौन सा नगर स्थित है दोस्तों? इनमें से लखनऊ जो है गोमती के किनारे स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति जो है गोरखपुर में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों किसका जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है किस फसल का? यानी कि गेहूं का उत्पादक जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों सिराजे हिंद के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिराजे हिंद के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जौनपुर दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? एटा में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? वाराणसी में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है हमारा कौन सा है? बांगर है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों छठी शताब्दी में जो है उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? दोस्तों कितने राज्यों की करती है? 4 राज्यों की करता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 650 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15%, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसकी कुल भौतिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितने प्रतिशत घिरा हुआ है, 7% घिरा हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो दोस्तों गोरखपुर जो है हमारा राप्ती नदी पर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है दोस्तों, कंकरीले क्षेत्र में होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है, तराइन क्षेत्र में मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आप सब जो है इस वीडियो के सभी प्रश्न का जो है एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है हमारा ललितपुर में उपलब्ध है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सोनभद्र है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 403 है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों, 100 है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों, 31 है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोखुर झील कहाँ है। तो दोस्तों गोखुर झील कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों कितना है, 80 है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान यानी 2024 में कौन मुख्यमंत्री है दोस्तों, आदित्यनाथ योगी हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हमारे जो है आनंदीबेन पटेल हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कि जो है दोस्तों 2024 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल हैं। यदि दोस्तों आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।